आज बुंदेली बौछार के सूत्रधार, रचयिता और एक नवाचार को जन्म देने वाले सचिन चौधरी जी, जिन्होंने यह बुंदेलखंड के समागम का कार्यक्रम रखा है, ऐसे हमारे सचिन चौधरी जी बुंदेलखंड के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, देश के गौरव, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय और पद्म श्री से नवाजे गए हमारे दद्दा कक्का पद्म श्री राम साहेब पांडे जी, जो पूरी बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सागर की महापौर संगीता तिवारी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे समस्त भाइयों बहनों, मित्रगण और बुंदेली बौछार के समस्त स्टाफ के लोग, वास्तव में यह एक कार्यक्रम जो आज हो रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सचिन चौधरी जी को कि वे वास्तव में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आज भौतिकता की और आपाधापी की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे सचिन चौधरी जैसे लोग हैं जो इस बात का ध्यान कर रहे हैं कि हमारी बुंदेलखंड की अस्मिता, बुंदेलखंड के स्वाभिमान, बुंदेलखंड को प्रदेश और देश में हाईलाइट करने के लिए कुछ किया जाए। तो ये वास्तव में जैसे अभी अपने संबोधन में बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वे वक्तव्य नहीं दे रहे बल्कि आत्मा से वक्तव्य दे रहे हैं, और हम लोगों को उनका वक्तव्य बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने चुनिंदा बातें करी और वास्तव में हम आए थे, अभी गणेश वंदना हो रही थी, कैसे एक दृष्टिहीन व्यक्ति और उसका परिवार गणेश वंदना बहुत अच्छे से गाया और कितने उत्साह में थे। तो वे लोग भी हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें बचपन में याद है कि हमारी माँ जब छोटे छोटे थे, अब तो कम आते हैं बसदेवा लोग, अभी भी आते हैं, परंतु वे कहते थे कि बच्चे का नाम बताओ, फिर 2 मिनट उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, फिर हम लोग उनकी कटोरी में आटा, दाल, चावल जो भी ये माता जी देती थी डालते थे। तो बसदेवा भी हमारी संस्कृति के अंग है। और अभी हम इनसे पूछ रहे थे कि भैया बसदेवा लोग आए हैं क्या, तो सचिन चौधरी जी ने बताया कि नहीं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है, वे भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और भी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। सचिन चौधरी जी के मित्र हमारे छोटे भाई हैं मुकेश तिवारी, जो फिल्मी दुनिया के एक ख्यातनाम व्यक्ति हैं। वे भी बुंदेलखंड की संस्कृति को पूरे मध्य प्रदेश में और देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए लगातार कृत संकल्पित रहते हैं। सचिन चौधरी जी से उनके निरंतर डायलॉग रहते हैं, संवाद रहता है। और उन्होंने भी चाइना गेट जो पहली पिक्चर थी उसमें पूर्णतः बुंदेलखंडी का एक प्रयोग किया, नवाचार किया। वह सुपरहिट फिल्म थी उनकी, जिसमें एक बड़े विलेन बन के आए थे। और तब से हम लोग कहीं भी जाते हैं, बम्बई, दिल्ली, महानगर, गुजरात, विदेश, दुबई, जापान, हमें जहाँ भी जाते हैं तो सब लोग कहते हुए ये बुंदेलखंडी बोलो आप। तो बुंदेलखंडी जो अपनी शब्द हैं बहुत ही मीठे शब्द हैं। और हमें वास्तव में जैसा अभी सचिन कह रहे थे कि हमें काय की सर्व, इसी बुंदेलखंड की माटी से गौर पैदा हुए, इसी से लाखा बंजारे हुए और अनेकों हस्तियाँ पैदा हुई। तो बुंदेलखंड की जो माटी है वह बहुत ही उर्वरक है और व्यक्तित्वों का निर्माण करने में सहायक है। हमें याद है कि हम जब छात्र जीवन तक थे तो बोला जाता था कि राई नृत्य हो रहा है, वहाँ आपको नहीं जाना है। वह कुलीन वर्ग को मना किया जाता था, अन्य वर्गों को, कि राई देखने नहीं जाना है। आज धन्य है कि वे अनवरत काम करते रहे। राम साहेब पांडे जी, उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है। और आज ही पूरे देश में राष्ट्रपति ने उनको उसी राई को लेकर सम्मानित किया और पूरी दुनिया का चक्कर वे लगाया है। और पूरी दुनिया में राई नृत्य के कारण जो हमारे बुंदेलखंड की प्रमुख
नृत्य है उसके कारण वे सम्मानित होते हैं। तो यह समय का बदलाव कहलाता है कि कालखंड के जो अंतर रहे उनमें आज राम साहेब पांडे जैसे लोग हस्ती हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया और आज राई को सब जगह आमंत्रित किया जाता है कि राई नृत्य देखा जाए। तो यह हमारे गौरव की गाथा है। पुणे में सचिन चौधरी जी जैसे अपने जीवन की कहानी और छोटी सी कहानी बता रहे थे, वह कहानी हम और आपकी सबकी कहानी है। वास्तव में सचिन चौधरी जी ने बहुत नवाचार किया। उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी कि व्यवसाय या पत्रकारिता नहीं चली आज, परंतु सचिन चौधरी जी इस बात के प्रतीक हैं कि वे जब बुंदेली बौछार में माइक लेके बात करते हैं तो सबको बरबस हंसी आती है और एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं वे बुंदेलखंड के। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, अगले भी कार्यक्रम में जाना है और हम देखते हैं कि वे हमें आपको बुंदेलीखंड के जो आहान हैं और लोकोक्तियाँ हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मैं बहुत ही हमारे शहर के जो बड़े बड़े जो लेखक और साहित्यकार थे स्वर्गीय रमेश दत्त दुबे को जरूर याद करना चाहता हूँ। हम लोग उनके साथ रहते थे, विगत 5-10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो वे इस पर किताब लिख रहे थे, बुंदेलखंड के जितने भी लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, यह मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम बाहर जाके सुनाते हैं मित्रों को तो वे बहुत आनंदित होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, हम बीच बीच में जब बुंदेलखंड के एक पुट दे देते हैं अपने कहावतों का, आहानों का, तो वे बोलते हैं कि इसका क्या मतलब रहता है। कई बार एक छोटे अधिकारी मिले, हमने कहा आपकी उम्र तो स्थिर हो गई है, और हमने कहा हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है मुंडी गैया सदा कलोर। तो वे कहने लगे ये क्या कहलाता है कलोर, मुंडी गैया। तो हमने कहा छोटा आदमी हमेशा जवान रहता है, तो यह इसका अभिप्राय है। तो उनने वो नोट किया, कह ले सुशील भाई ऐसी 10-20 चीज़ें आप हमें लिख के दे दो। हमने कहा ठीक है दे देंगे। तो हमारे बुंदेलखंड की अस्मिता को, स्वाभिमान को और उसके गौरव को बढ़ाने का काम सचिन चौधरी जी कर रहे हैं। और वास्तव में यह इतिहास में लिखा जाएगा कि सचिन चौधरी जी किस प्रकार से भोपाल में भी अभी हम लोगों को बुलाया था जब करने वाले थे अपना बुंदेलखंड का समागम। तो ये वास्तव में ऐसी भौतिकता भरी जो आज जीवन है, पत्रकारिता का भी जीवन वैसा ही है, उसमें ऐसे निस्वार्थ लोग हैं जो हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, उसका उन्नयन कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको जितनी बार साधुवाद दें उतना कम है। एक बार ताली बजा के सचिन चौधरी जी का स्वागत करें। और हमारे बुंदेलखंड के जो व्यंजन हैं, कौसों की कड़ी और भी जितने हैं अपने, और जितने भी व्यंजन हैं वे बाहर हम लोग उनको बताते हैं कि हम लोग ये खाते हैं, तो वे बहुत प्रसन्नचित होते। आज भी हम लोग भोपाल जाते हैं तो गांधीधाम है, कड़ी वहीं मिलती है बुंदेलखंड जैसी, तो हम लोग वहाँ खाने जरूर जाते हैं। बिर्रा की रोटी हुई। तो हमें अपने व्यंजनों को भी हाईलाइट करना है। अपने जो व्यंजन हैं वे आज उसी बात को दोहरा रहे जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि मिलेट्स का उत्पादन। पहले अपनी कोदों कुटकी थी ना जो, वह हमारा मूल भोजन था। अब वह सबसे महंगा भोजन हो गया है। बीता बाजार में कोदों कुटकी लेने जाओ तो सबसे महंगा अन्न कहलाता है। परंतु हमें अपने बुंदेलखंड की भाषा को, बुंदेलखंड के कहावतें, आहाने और लोकोक्तियों को, बुंदेलखंड के भोजन को, बुंदेलखंड की शादियों की संस्कृति पैदा के होते हैं जब बच्चे, तब की जो भी कार्यक्रम रहते हैं उन कार्यक्रमों को अपने घरों पर निरंतर करें और अपनी संस्कृति की रक्षा का हम दायित्व लें। अकेले जिम्मेदारी सचिन चौधरी की नहीं है, हम आपका भी बुंदेली समागम में सम्मिलित होने का यही उद्देश्य है और यही संकल्प है कि हम अपनी बुंदेलखंड की संस्कृति को, जैसा सचिन चौधरी जी प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत प्रयास हम भी करेंगे। जय हो बुंदेलखंड की, जय हो बुंदेली बौछार की, जय हो सचिन चौधरी जी की। जय हिंद, जय भारत।
हमारी तरफ से सांचे दरबार की। हमारे बीच में आदरणीय सुशील तिवारी जी, निश्चित रूप से हमारे संस्कृति और हमारे संस्कारों से उन्होंने परिचय कराया है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में, और निश्चित रूप से हम सब धन्य हुए, अभिभूत हुए आप हमारे बीच में पधारे। हमारे बीच में खनेश सिंह चौहान, कितने लोग जानते हैं उनका नाम? कम हाथ उठे हैं। हाँ, वहीं बागेश्वर धाम, जब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई लंदन, आज भी जब लंदन के लोग लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हैं तो उनके माथे पर पसीना छूट जाता है। वहीं बागेश्वर वाले महाराज जी जब लंदन गए और सनातन की ध्वजा को वहां पर गाड़ कर लौटे, तो निश्चित रूप से हमें भी अपने बुंदेलखंड पर और सनातन धर्म पर गर्व की अनुभूति हुई। और उन्हीं बागेश्वर धाम के चरण सेवक जिन्होंने गाया, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, ऐसे जोरदार और सनातन धर्म के प्रहरी निश्चित रूप से पूरे सनातन धर्म की विजय पताका को अपने हाथों में लेकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे हैं। हमारे बीच में खनेश सिंह चौहान जी की उपस्थिति है, हमारे बीच में पर्दे के पीछे मौजूद हैं। अगला कार्यक्रम उनका है, और एक बार उनकी उपस्थिति के सम्मान में भी आप सब जोरदार तालियां बजा दें। इसी क्रम में हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती के पदचरणों पर चलने वाली, निश्चित रूप से हम सब की पथ प्रदर्शक और पूरे सागर शहर को की बागडोर जिनके हाथों में है, सागर की पहली प्रथम महिला है, हमारे बीच में ऐसी महापौर आदरणीय श्रीमती संगीता तिवारी जी की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और हम सबको अपने शब्दों के माध्यम से अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारी आदरणीय महापौर जी के सम्मान में। आइए। भारत माता की, भारत माता की जय। बुंदेलखंड। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय और परम श्रद्धेय राम साहेब पांडे जी, आदरणीय सचिन चौधरी जी, आज बुंदेली बौछार के 5 साल पूरे होने पर बुंदेलखंड की धरा सागर के महाकवि पद्माकर सभा कक्ष में बुंदेली समागम एक मिसाल नहीं, एक बेमिसाल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से बुंदेलखंड की संस्कृति, कला, धरोहर का नाम देश दुनिया में रोशन होगा। और मेरा प्रयास है कि जिस तरह प्रदेश के हर जिले की कुछ ना कुछ विशेषताओं में नाम है, इस तरह हमारे बुंदेलखंड का नाम भी देश दुनिया में रोशन हो। मैं बधाई देना चाहती हूँ बुंदेली बौछार की उस टीम को जिसने सागर की धरा पर बुंदेली समागम कराया है। आज मैं उदाहरण के तौर पर बात करूँगी, जैसे कि फास्ट फूड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमोज जैसे आइटम एक गांव, कस्बे से लेकर महानगरों तक आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन किसी महानगर में आप जाएं और बुंदेली व्यंजन, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, दर भजिया, बेर और अपने भरता बाटी, बिजौरा का नाम ले तो कोई नहीं जानता, क्योंकि महानगरों में ऐसे व्यंजन बनाने के लिए साधन नहीं है। हमारे बुजुर्ग बताते थे ऐसे कई बुंदेली फल, जड़ी बूटी हैं जिनके खाने से बड़ा रोग दूर हो जाता है। लेकिन यह व्यंजन केवल बुंदेलखंड के कुछ जगह ही सिमट कर रह गए हैं। अब समय की मांग है कि हम सभी ये मिलकर प्रयास करें कि बुंदेली व्यंजन, बुंदेली संस्कृति का नाम हिंदुस्तान में हो, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम बुंदेलखंडी हैं। और इसी के साथ ही मैं बुंदेली बौछार की पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।